और अभी जब आचार्य विद्यासागर जी रामटेक में आए थे तो वो बुक का स्टॉल लगा रहा था। बारिश में ऊपर चढ़ के बरसाती बांध रहा था। तब मेरे को अर्चना ने दिखाया, देखो वो नीरज। तो फिर हम आचार्य के पास लेके भी गए। और ऐसे ही जो मेरी सबसे फर्स्ट केस स्टडी जो मैंने ली थी, हाँ, जो फर्स्ट केस स्टडी ली थी, नीना जैसवानी करके एक सिंधी लड़की थी जिसको सोरियासिस हो गया था पूरे बॉडी में। और वो सोरियासिस होने से वो पूरा बॉडी ऐसे एक खून से जैसे हर जगह से ऊज होता रहता था। और मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो मैं अपने घर लेके आई और हम लोगों ने 1 वीक उसके साथ भक्तांबर किया। सुबह 6 से 9 पढ़ते थे भक्तांबर और फिर हम बिना नमक का खाना खाते थे 21 दिन तक। तो 7वें ही दिन उसका नया स्किन आ गया, एकदम न्यू स्किन उसका 7th डे आ गया। जबकि उसको भक्तांबर श्लोक भी बहुत अच्छे से नहीं आते थे, संस्कृत भी नहीं आती थी। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 45 श्लोका से। फिर हमने एक रिसर्च लिया 6वां श्लोक पे, जो अनीता अगरकर है उसने पीएचडी की एक श्लोक पे। तो हमने क्या किया, 410 बच्चों को 2.5 साल से 5 साल के बच्चों को ये श्लोक दिया रिद्धि मंत्र के सहित। तो मैंने म्यूजिक टीचर और संस्कृत टीचर को सिखाया और उन्होंने बच्चों को सिखाया। और पूरे 21 दिन बाद वो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और बोला कि गो टू जिंगल बेल सेक्शन। तो जब मैं उधर गई तो उधर देखा तो पूरे 410 बच्चे जो 2.5 से 5 साल के थे, आंख बंद करके उन्होंने गाया, विश्वतम शुद्धवताम परिहासधाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चामृ चारु कलिका निकरे कहे। मतलब हे भगवान, मैं अल्प बुद्धि हूँ और बुद्धिमानों की महफिल में मेरी मजाक उड़ाई जाएगी। आई वुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। पर मैं क्या करूं, मेरी जो भक्ति है वो मुझे विवश कर रही है आपको बताने के लिए कि एक श्लोक में इतनी ताकत है कि असाध्य से असाध्य रूप कोई भी चीज, असंभव से असंभव कार्य हो जाता है। तो इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शाहं सं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शाहं सं थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र है उसमें देखिए, उसमें लिखा है सरस्वती भगवती। सरस्वती यानी गॉडेस ऑफ एजुकेशन, भगवती यानी हमारी जिनवाणी, और विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। और जो अक्षर है, बीज अक्षर ठ ठ ठ, ये कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल कर देता है। और ओम ह्रीम अरहम कोट बुद्धीडम झुम झुम नमः स्वाहा, मतलब ये बुद्धि को वो करता है। इतने सीएस के बच्चे जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा था, वो 21 दिन ये श्लोक करे और उनका सीए क्लियर हो गया। आज फाइनल में आ गए, फुल सीएस हो गया, शादी भी हो गई। एक व्यक्ति थे जो बैंक का एग्जाम दे रहे थे 6 बार से, उनको भक्तांबर विधान कराई और वापस गए तो 2 दिन बाद उनका फोन आ रहा बार बार। तो मुझे लगता है ये पास हो गए। तो मैं उस समय फोन उनका ले नहीं पाई। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि दीदी ये मेरे मार्क्स है और मेरा क्लियर हो गया। मेरे बाजू में सरदार जी रहते हैं, उनके बच्चे का वीजा नहीं हो रहा था। तो वो आंटी जबकि बिलीव नहीं करती मेरे पास आई, बोले बेटा कुछ कर दो ना आप अपने भक्तांबर से, उसका वीजा आ जाए। तो बैठी मेरे साथ भक्तांबर विधान करके घर गई तो उनको मेल आ गई कि उसका वीजा हो गया। और इतना वो लड़का बिल्कुल पढ़ाई में होशियार नहीं था, उसको इतनी अच्छी स्कूल में वहां एडमिशन मिल गया कनाडा में, वैंकूवर में। और अभी तो आंटी भी वहां पहुंच गई और उनको इतने अच्छे जॉब मिल गया। ये
तो miracles of Bhaktambar not only in Jains, non-Jain people, especially पंजाबी कम्युनिटी, एक एक जन चैंटिंग कर रहे हैं। एक डॉक्टर अमृता सेठी है, आर्ट ऑफ लिविंग की एडवांस ट्रेनर है, उसने किया अपनी सिस्टर के लिए, वो डॉक्टर है, तो उसकी सिस्टर को यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए थे, हैदराबाद में थी। तो उसने यहाँ नागपुर से रह के मेरे साथ रोज 8 से 9 हम लोग एक एक श्लोक पढ़ते थे, रिद्धि मंत्र पढ़ते थे और कहानी पढ़ते थे। रोज एक श्लोक करे, उसके 9 बार श्लोक, 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि, और फिर कहानी पढ़ते थे। तो ऐसे करके हम सिर्फ 28 श्लोक तक पहुंचे, और उसकी सिस्टर जिसको डेट दी थी इस तारीख को सर्जरी, उन्होंने कह दिया कि सर्जरी की जरूरत नहीं। वो सेकेंड ओपिनियन को गए तो भी कह दिया सर्जरी की जरूरत नहीं। तो फिर वो अमृता ने अपने 5 पेशेंट्स पे भी किया सोरियासिस के। वो कहती उनका ग्रोथ ठीक हो गया, हेयर ग्रोथ ठीक हो गया, उनकी हाइट बढ़ गई, उनका वेट बढ़ गया। और अभी तो अमृता कनाडा पहुंच गई और उसको 45 इयर्स की एज में स्टूडेंट वीजा मिला। मतलब स्टूडेंट वीजा एट द एज ऑफ 45, पूरे जन उसको कह रहे थे कि नहीं आपको नहीं मिल सकता स्टूडेंट वीजा एट द एज ऑफ 45 इज इम्पॉसिबल। और वो कहती है कि मैं ये श्लोक करती रही, 19th नंबर श्लोक, और मुझे वीजा मिल गया। वो पहुंच गई, उसकी फैमिली पूरी पहुंच गई। तो दे आर पंजाबी पर वो चैंटिंग भक्तांबर एंड गेटिंग रिजल्ट्स। एकदम अमेरिका में जो 19 श्लोक है जिसको जॉब के लिए बोलते हैं, हर कोई पढ़ता है, जिनको जॉब नहीं लग रहा है, जिनके ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गए थे, मतलब उनको ये बता दिया था कि इस तारीख को तुमको ये कंट्री छोड़ना ही है। और वो बोलते कि हम रात भर सोते नहीं थे, ये सोचते थे कि कैसे हमें सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और बोले हमें अनीस भाई ने बोला ये श्लोक करो। वो बोले हमने ये श्लोक किया अपने आप। इस बार हम गए थे, उन सबका हमने 8 जन का गृह प्रवेश कराया, जिनको ये कह दिया था कि आपको ये कंट्री इस तारीख को छोड़ना, आपका ग्रीन कार्ड और वो सब एक्सपायर। तो ऐसे 19 श्लोका जॉब के लिए है, फिर 45 श्लोका मैंने आपको हेल्थ के लिए बताया, फिर एक 17th नंबर श्लोका है, नास्तं कदाचिदुपयासि नराः गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा योगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशा महिमा मुनिन्द्र। ये जितने भी डायलिसिस के पेशेंट है, किडनी के, डायबिटीज के, उसके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल लेवल पे आ जाए, डायलिसिस 3 बार अगर हो रही तो 1 बार पे आ जाए, खत्म भी हो जाए, डायलिसिस होना बंद हो जाए, किडनी रिजुविनेट होना चालू हो जाती है। मतलब एक लेडी जिसने किया, जिसको 2 साल से डायलिसिस हो रही थी और उन्होंने किया तो उनको 2 दिन यूरिन पास हुई, ड्रॉप बाय ड्रॉप भले ही हुई हो, लेकिन होना, आप प्रिया डॉक्टर है, वो समझ सकती है कि अगर जिसको डायलिसिस 2 साल से हो रही हो उसको यूरिन पास होना बहुत अमेजिंग है। तो ये भक्तांबर की महिमा है। और इसका 7वें श्लोक का मंत्र है ओम नमो नमोड़ते मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोड़ते मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम नमो नमोड़ते मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। तो हेल्थ के लिए मैंने बताया कि 45th नंबर श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट, फिर सेकंड नंबर में 17th श्लोक। फिर जिन जिन को बच्चे नहीं हो रहे थे, एक लेडी को 40 साल में शादी हुई थी और 48 साल तक बच्चे नहीं थे, उसकी लेट मैरिज हुई थी, लेक्चरर थी और एकदम डिप्रेशन में मेरे पास आई अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने उनको ये 20वां श्लोक दिया फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट को, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवम तथा हरिहरादेषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्तम नेवम तु काच शकले किरण कुले। तो उन्होंने 21 दिन किया और उन्होंने कंसीव कर लिया, और बिना नमक का खाना खा के किया ऐसे।
तो उनका 9 महीने बाद वैलेंटाइन डे पे बेटा हुआ। तो आज तो 4-5 साल का वो हो गया। तो वो तो आई मेरे घर, उनके भाई सूरत से आए। उनके भाई सूरत से आके बताते, कहते मंजू जी आपको पता नहीं है मेरी बहन की एज 48 ईयर्स है, 48 साल। और 48 साल में मेडिकल के हिसाब से पहला बच्चा होना नामुमकिन के बराबर है, दूसरा तीसरा तो फिर भी हो सकता। तो ऐसे उसके मिरेकल्स हैं। वक्त अमर के एक जन को ट्विन्स हुए। एक लेडी मेरे पास आई जिसको बच्चा वो आईवीवी करा रहे थे और हो नहीं रहा था कंसीव, और वो एकदम आई, मैंने उनको मंत्र वगैरह दिया। 1 साल में ही उनका खबर आया उनकी बहन का गोटेगांव से कि दीदी को बता दो ट्विन्स हुए। और अभी जब मैं सागर गई तो वो 2 बेटे लेके खड़ी थी। तो बहुत लोगों को ट्विन्स हुए। ये 20वां श्लोक जो होता है वो जिनको बच्चे नहीं हो रहे वो करे, और फिर जब कंसीव हो जाए तो उसके बाद 9वां श्लोक और 34वां पूरे 9 महीने करने चाहिए। 9वां यानी आस्ताम तव स्तवनमस्तसमास्तदोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि। ये श्लोक कहता है कि हे भगवान, जब सूर्य आता है तब जब जग का अंधकार नष्ट हो जाता, पर सूर्य आने के पहले उसकी जो लालिमा है हल्की सी सरोवर में के कमल खिल जाते हैं। तो ऐसे वो कहते हैं कि भक्तांबर पढ़ना तो दूर की बात, जो हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं, इससे हमारे अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आस्तां तवस्तवनमस्तु समस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि। और इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रों झीं र हम ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जय अक्षय ह्रीं रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अरिहन्ताणं नमो संवीर्ण सोदारणं झ्रुं झ्रुं नमः स्वाहा। राम ह्रीं रूं र फट स्वाहा। ओम ऋतेभ्ये नमः। यह अनीस है ना, अनीस ने अपने एक दोस्त को लाया निर्भय को, लगा दीदी इसके 2 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाता है, इसकी इच्छा है, कोई श्लोक है क्या? तो मैंने ये श्लोक उनको दिया कि आप ये श्लोक करो तो हो जाएगा। तो उन्होंने फेसबुक पे लिख के दिया अनीस ने कि दीदी निर्भय की वाइफ ने पागलों की तरह दिन रात 9वां श्लोक किया, कुछ नहीं हुआ, बस एक बेटा हुआ। तो ऐसे उनको बेटा हुआ ये 9वें श्लोक से। कई लोगों, तो 19वां श्लोक जॉब के लिए, 20वां श्लोक फर्टिलिटी जिनका अच्छा नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, और 9वां श्लोक विशफुल चाइल्ड, चाहे बेटा चाहिए चाहे बेटी चाहिए। और एक 34वां श्लोक है जो गर्भ रक्षक के लिए है, मनीषा ग्वालियर से, उसने पीएचडी किया है 34वें श्लोक पे। ये मनीषा की एक लंग पूरी कोलैप्स हो गई थी और डॉक्टर उसको कह रहे, वो भक्तांबर करती थी, वो एक माता जी की बहन है, तो डॉक्टर उसको बोल रहे कि मनीषा जी आप खड़े कैसे हो, आपको तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था इतनी बड़ी डिजीज के साथ। तो उसने बताया कि मैं भक्तांबर करती हूँ ये 45 श्लोक। तो वो मनीषा ने फिर जब वो ठीक हो गई तो उसने ये 34वें श्लोक से पीएचडी किया गर्भ रक्षक पे, 100 की स्टडी लेके गुना और ग्वालियर में। तो ये है शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति यो दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जयत्यपि निशामपि सोम सोम। ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं रौं पद्मावती देवे नमो नमः स्वाहा। ओम च य म राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरं नमो खिल्लो सही पत्ताड़म झम झम नमः स्वाहा। फिर ये 35वां श्लोक है,
जो आपको कोरोना वायरस से दूर जो एपिडेमिक के लिए है उसको रोकने के लिए। स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथने कपटुस्त्रिलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयुज्या। ओम ह्रीं रं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव षट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव षट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव षट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव षट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो जल्लो सही पत्ताड़म झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो जल्लो सही पत्ताड़म झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो जल्लो सही पत्ताड़म झुम झुम नमः स्वाहा। सुधा सागर महाराज जी कहते हैं कि ये जल्लो सही पत्ताड़म यानी ऐसे मुनिराज, ऐसे आर्यकाय जिनके पसीना और इनसे भी रोग दूर हो जाए, ऐसे मुनिराज को हम वंदन करते हैं। फिर 36वां श्लोक है, जिनको भी व्यापार में लाभ चाहिए, जिनको ट्रेडिंग में है, चाहे मेटल्स की, चाहे गोल्ड में, स्टील में, कोई भी क्लॉथ की ट्रेडिंग है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा श्लोक है। उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति परियुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्मन्त्राण आकर्षय आकर्षय आत्मन्त्राण रक्ष रक्ष परमन्त्राण छिंद छिंद मम समितम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामी नागच्छ आगच्छ आत्मन्त्राण आकर्षय आकर्षय आत्मन्त्राण रक्ष रक्ष परमन्त्राण छिंद छिंद मम समितम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विभो सही पत्ताड़म झम झम नमः स्वाहा। फिर एक 44 नंबर श्लोक है, जो अभी ये कोरोना वायरस ये कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उसके लिए रोकने के लिए है। प्रलय अंभौ निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाग्नौ रंगत तरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ते। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मन निश्चितं कार्यं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अमी स्वाणाम झुम झुम नमः स्वाहा। देखो ये जो प्रिया है ना, डॉक्टर प्रिया प्रदीप, अनंत वर्ल्ड क्लिनिक खोले हैं भक्तांबर का, उसने भी पीएचडी करी मेरे अंडर में 48वें श्लोक पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो वो दोनों जन एक संजय जी है मेरठ वाले, उनके लिए भक्तांबर कराते थे और वास्तु वगैरह, तो उनका 1 से 3 होटल हो गए मनाली में। तो वो उनके होटल का वास्तु ही करने जा रहे थे, तो उधर पे लैंडस्लाइड हो गया और उनका गाड़ी फंस गया। तो आगे 500 गाड़ी, पीछे 500 गाड़ी, और ये लोग बोलते 8 घंटे से हम फंस गए, प्रिया और उनके हस्बैंड जो वास्तु करते, प्रिया भक्तांबर करते, और बोले वो दोनों जन अपने दोनों बच्चों के साथ वहां 8 घंटे से फंसे। एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़, अब गिरे तो तब मरे, ऐसे हालत। तो बोले हम इतने परेशान हो गए, तो उनका जो छोटा बच्चा है 4 साल का, वो तो ऐसे हाथ रखता है भक्तांबर भक्तांबर, और उसका बुखार दूर हो जाता।
और जो 13 साल का है उसके सिर पूरे माथे में सफेद दाग आ गए थे। तो उसने बोला कि मम्मी ये नमक हटा दो किचन से, और उस 13 साल के लड़के ने 21 दिन बिना नमक का खाना खाया तो उसके पूरे 75% दाग निकल गए। तो वो लड़का बोलता है प्रदीप प्रिया से कि कोई श्लोक नहीं है क्या ये बर्फ को कंट्रोल करने को, आंधी तूफान को? तो वो बोले हाँ एक है। तो बोले हम इतने हारे थके थे, तो वे मन से हमने कहा एक है। तो बोले अम्भव निधौ शोभित भीषण नक्र चक्र। और बोले हमने बेमन से पढ़ना चालू किया क्योंकि हम भूखे थे। और ये वो बोले बेमन से पढ़ते पढ़ते हमारा मन लग गया। मन लगा तो नींद लग गई, और नींद लगी तो जब खुली नींद तो देखा कि मनाली से कुल्लू पहुंच गए। तो पूछा ड्राइवर से कैसे आए? बोले हवा के माफिक गाड़ी चली। और जिनकी होटल का वास्तु करने गए थे वो उनसे आगे थे और वो पीछे रह गए। वो कहते तुम कब क्रॉस करे, हमें तो पता ही नहीं चला। और वहां तो कोई रोड भी ऐसे डबल नहीं है कि आप क्रॉस कर लो, इतनी सिंगल रोड है मनाली। तो ऐसे तो बेमन से पढ़ने का हाल ये है, और फिर मन से पढ़े तो क्या नहीं। फिर एक ये नंबर 46 नंबर श्लोक है जो प्रिजन से बाहर आने का है। तो हाँ जी, तो ये एक सुधीर करके है गोंदिया में, जिसको 2 साल से जेल हो गई थी। कुछ ऐसा उसका केस फंस गया और जैन लड़का था। तो उसकी वाइफ मेरे पास आई एक दिन रोते हुए कि 2 साल से इतना पैसा पानी में बह गया और ये बाहर नहीं आ रहे। तो मैंने उसको सिर्फ भक्तांबर का कार्ड दिया, ये एक तरफ श्लोक एक तरफ रिद्धि मंत्र कि ये दे दो सुधीर को। उसने उनको जेल में दिया। 1 सप्ताह उसने ये श्लोक पढ़ा और मंत्र, और उसके पीछे कहानी थी। और 1 सप्ताह में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर वो मंजू ने 1 महीने मंदिर में जाके भक्तांबर विधान किया डेली, और एक आसन किया बिना नमक का खाना खा के। तो 1 महीने में उसका केस बरी हो गया, जेल से बाहर आ गया। और वो हर जगह जाता हमारे साथ भक्तांबर प्रोग्राम कराने के। देखो मैं पहले कीटनाशक का व्यापार करता था, मेरे पास लाइसेंस एमपी का था, और मैं महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो मुझे जेल हो गई थी। और मैं बाहर आया तो मैंने वो कीटनाशक भी बंद कर दिया कि क्यों जीवों की हत्या हो। और अब उसका गौ रक्षा किया, गौ पालन किया, सब जगह गाय रखी, रामटेक में, डोंगरगढ़ में 4-4 महीना चौमासे में सबको महाराजों को दूध दिया। ऐसे तो अंदर का जो परिवर्तन आता है, और उसने 10 दिन पानी पे उपवास करे। ये जेल से बाहर आना ये सब तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, पर अंदर जो परिवर्तन आ गया वो जो भक्तांबर से आता है, जो डिटैचमेंट आता है, वो उसकी फिर ये 47 नंबर श्लोक कब है इन सब का? मत्तद्रिपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोर्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भेग यस्वाकं तमेमं मतिमान दीते। ओम नमो राम रीम रूम र यश श्रीम रीम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्त भय हराय नमः। ओम रीम अरहम नमो सब सिद्धाय दधाड़ाम वड्डमाणानाम झुम झुम नमः स्वाहा। जो रूट कॉज ऑफ डिजीज इज फियर ऑफ डिजीज। फियर भी एक वायरस की तरह होता है, जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे फियर एक वायरस होता है जो एक जन से दूसरे जन से पूरे जगह फैल जाता है। तो इसलिए रूट कॉज ऑफ डिजीज इज फियर ऑफ डिजीज, एंड अनलेस एंड अंटिल यू थ्रो अवे दैट फियर फ्रॉम योर माइंड बॉडी एंड सोल, डिजीज विल नॉट गो। तो डिजीज को भगाने के लिए आपको फियर निकालना पड़ेगा दिमाग से। ठीक है? हाँ हाँ ओके ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर करना है। हेलो No, you can हेलो complete it another 2-3 minutes, and then probably we'll start at the question answer. ओके If you want सो to wrap it लास्ट up, you श्लोक can wrap it up. हाँ ओके 48 नंबर श्लोक है लास्ट श्लोक का, जो धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी, जब तक संसार में लक्ष्मी और संसार से जब जाए तो मोक्ष लक्ष्मी। स्तोत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुणे निबध्याम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ गता मजस्त्रम तम मान तुंग मवसाम समुपैति लक्ष्मी।
ओम राम रीम रूम रोम र असि आउस झुंझुम नमः स्वाहा। ओम नमो बम्बचारिणी अष्टादश सहस्र शीलंगरधारिणी नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो सब्ब साउडम। ओम नमो भयवदो महदी महावीर वड्डमाणरम बुद्धिरिसीडम झुंझुम नमः स्वाहा। देखो ये कोल्हापुर में जो स्वप्निल है, इसने किसी को दिया, उनके ऊपर 1 CR का कर्जा था। उन्होंने 21 दिन इसकी साधना करी तो बोलते कि उनकी जो प्रॉपर्टी 70 लाख की थी वो बहुत अच्छे दाम में गई और उसने वो कर्जा मुक्त करा दिया। वो स्वप्निल बहुत ट्रेनिंग लेता ऑनलाइन। तो ऐसे कई लोग हैं, बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिनको 48वें श्लोक से जिनके कर्जे, जिनके बिजनेस अच्छे हुए हैं। तो जो फर्स्ट, फोर्थ और 8th श्लोक जो भी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस है उसको रिमूव करने के लिए, पहला कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, कोई काम रुक रहा है, चौथा कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के लिए, 8वां कोई भी प्रॉब्लम आ रही उनके लिए। और जब ये तीनों करके जब ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिए तो फिर स्मूथ रनिंग के लिए, फास्ट तो मोशन में, तो उसके लिए 30, 36 और 48 बिजनेस के ग्रोथ के लिए, 30 विक्ट्री के लिए, 36 ट्रेडिंग इन मेटल्स एंड 48 अबंडेंस के लिए। वेल्थ के मैंने आपको बताया कि 17, 45 तो मास्टर श्लोकास है और 3rd और 5th नंबर श्लोका आई साइट, आई डिजीज के लिए है। किसी को बुखार आ रहा है तो 33 नंबर श्लोका, 31 नंबर श्लोका है स्किन डिजीज के लिए, और 32 नंबर कोई भी स्टमक में इन्फेक्शन है उसके लिए, 35 नंबर मिर्गी के लिए भी बहुत अच्छा है, एपिलेप्सी अटैक, सीजर्स जिनको होते हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स करना तो क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए, या आपको एक मेडिटेशन करना तो मेडिटेशन करा दो। We have 10 minutes, So, 10 to 15 yeah, minutes. sure. Thank you so much. I really appreciate you taking time out from Nagpur and accepting our last moment request to share your views on Bhaktambar. We really appreciate. I'm requesting everybody, if anybody has questions, please put it on the chat. I will immediately ask. I'm starting with the first question. When and why the first time you felt like studying Bhaktambar, and any particular reason why did you did so? We were chanting it. अपने बचपन से ही हमारे घर में अखंड पाठ होते थे। किसी का भी गृह प्रवेश होता था, किसी का भी तो 24 घंटे का पाठ होता था। तो वो बचपन से हम सब पढ़ते थे, कजन्स, चाचा चाची सब मिलके। पर और मेरी मदर यूज्ड टू चैंट, अगर कोई भी बीमार पड़ता था, घर में बीमार पड़ती थी तो मेरी हो जाती थी, उनका तबीयत ठीक हो जाता था। So in 2007, I felt like I should take up medical research, and if I succeed, I will take it to medical fraternity. मुझे ऐसा लगा पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लूं। मदर तो करते थे और सब स्वस्थ हो जाते थे, पर लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ। 2007 में मैंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, रिसर्च प्रॉपर ऑन बख्ताम्बर के, हाउ इट कैन क्योर कैंसर लाइक डिजीज। Just like to know, हाँ, you have done PhD in this particular Bhaktambars completely, or you have taken the Jainism as a overall subject? भक्तांबर 45th श्लोक, 48th श्लोक, 45 उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचे अमृता श्याम उग्रता जीविताशा। So that particular श्लोक only you have done the PhD. Yes. And then under my guidance, 15 PhDs have been completed, 12 have been completed and 3 are in process of completion on various shlokas, on various shloka for health, for wealth, for fertility, for many other things. BD Patil ji, can you share your story how you gained by chanting 48 shloka, how your factory started? Please share your story. Actually, my factory has got fired, and I lost almost 2.5 crore rupees, and the factory was stopped, and I was put a insurance claim, but it was not cleared. Okay, by that time, when my factory was closed, I was free, and to use that
टाइम तो मैंने भक्तामर स्तोत्र के बारे में जानकारी लिया। फिर मेरे भाव ऐसे हो गए कि मुझे भक्तामर स्तोत्र के जो कोई एक्सपर्ट हो गए तो उनका सेमिनार, तो जो मंजू दीदी से बात हो गई और एक सेमिनार का प्लान हो गया सांगली के लिए। जैसे ही सेमिनार का प्लान हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक इंक्वायरी आ गई कि कैन यू स्टार्ट योर फैक्ट्री। देन आई सेड कि सी आई हैव लॉस्ट ऑलरेडी माय एंटायर मशीनरीज एंड ऑल, आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट ही सेड कि आई विल सपोर्ट यू, I will give you whatever support is required. I will give you. You start. Then I have started, and very frankly speaking, I have got the blessing of God with the Bhaktamar Sutra only. That I have believed, and after that, then I have started studying the Jainism and all in details. Thank you. Thank you sharing your experience. His question is, I am facing problem in finding a suitable match for my daughter's marriage. She is a doctor. Can you please address this, ma'am? Yeah, 12 number shloka is very good for marriage, and if we do it for 21 days or unless and until they find a boy for their daughter. So this is the shloka. Ye shant rag ruchibhi parmanu visvam nirma pita sri bhuvne kalalam bhuta thavant ev kalute pyanava prathivyam yatte samanam aparam nahi rupamasti. And इसका मंत्र है ओम आम आम अम अह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वश्यम कृपु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय रीम राम रीम नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम निज धर्म चिंताय झ्रौम क्रोम राम रीम नमः। ओम रीम अरम नमो बोहि बुद्धिदम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। It is to be dealt by the daughter or his mother can do it. Your daughter, my daughter. I am Alok Jain from ONGC, Bombay. Both of ओके आलोक जी, बोथ ऑफ यू कैन डू। आप भी कर सकते हैं, आपकी डॉटर और आपकी डॉटर की मदर, तीनों जन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसका पावर बढ़ जाता है। और जरूर से आप 21 दिन करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेंगे। इतने लोगों को हमने दिया है और वो कहते हैं 21 दिन में एंगेजमेंट हो गया, किसी को बहुत लाभ मिला है। यहाँ से बैठ के बॉम्बे में कोई कर रहा है और उसके बेटे को यूएस में वहां रिश्ते आने लगे। I'll be asking last question, and then probably another speaker. मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी सब लोग fearful रहे हुए कोरोना वायरस के कारण। अभी सब लोग काफी डरे हुए हैं, fearful है कोरोना वायरस के कारण। क्या इस एपिडेमिक के लिए भक्तामर में कोई सुझाव है, कोई श्लोक है? मैंने बताया 35 जो एपिडेमिक को दूर करने के लिए, 44 जो आपका पूरा ये निकल जाए, कोई भी अंभव निधव शुभ भीषण नक्र चक्र, कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आता है, नेचुरल कैलामिटीज उनके लिए। और 35 कोई भी एपिडेमिक रिमूव करने को, और 47 8 प्रकार के जो भय है, मृत्यु का भय, कोई भी भय है उसको दूर करने। Thank you so much. We truly appreciate you spending time and sharing your whole knowledge about the Bhaktamar. I am sure people will go more to the website and learn more. Thank you, everybody. I think Neil Shah is joined our next class. I will be just unmuting Neil Shah, and then we can straight away jump into the next class. I request everybody to be still there. It's going to be a very, very interesting class. Thank you so much, Manju. Thank you, Thank you, Priya, and thank you everybody. और वो एक जन पूछ रहा है कि मेरी 1.5 years का बच्चा स्टबर्न है, तो उसके लिए 6 नंबर श्लोक का बहुत अच्छा। चैट पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो बच्चा, तो उसके लिए 6 नंबर श्लोक का करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 6 number. Thank you. I missed that, but thank you that you replied. Probably you're able to see the question. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Neil. Thank you, madam.